नमस्कार प्यारे बच्चों, गणितज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। आज हम बात करेंगे एंगल, कोण की। कोण को हम आम भाषा में कोना भी कहते हैं और एंगल शब्द जो है लैटिन शब्द एंगुलस से लिया गया है। इसका मतलब भी कॉर्नर होता है। तो जहाँ जहाँ हमें कोना दिखाई देगा, कॉर्नर होगा, वहाँ कोण होगा ही होगा। जैसे ब्लैक बोर्ड का एक कोना ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। अब ये तो बात हुई आम भाषा की। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays or two line segments meet at a point। एक कोण तब बनता है जब दो किरणें या फिर दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं। अब मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं मानती, मैं इस डेफिनेशन से थोड़ा एग्री नहीं करती। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है एन। एन का मतलब होता है एक। जब दो किरणें या दो रेखाखंड मिलते हैं तो एक कोण नहीं बनता। ध्यान से सुनिए, एक कोण नहीं बनता, दो कोण बनते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम करते हैं रीफ्रेम। टू एंगल्स are formed when two rays or line segments meet at a point। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कैसे। दो रेस आगे मेरे पास, एक ये रे ये रही ओ ए, एक रे ये रही ओ बी। ऐसे ही एक रे यहाँ पर ओ ए, दूसरी रे ओ बी, एक रे दूसरी रे ओ ए ओ बी। अब यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। एक कोण ये रहा और दूसरा कोण ये रहा। ऐसे यहाँ पर एक कोण ये रहा और दूसरा ये रहा। एक कोण ये और दूसरा ये। इस तरीके से जब दो किरणें मिलती हैं, दो रेज मिलती हैं, तो दो कोण बनते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। जिस बिंदु पर ये दो रेज मिलेंगी वो कहलाएगा वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु। कोण का वर्टेक्स यहाँ पर O है। दूसरी बात, जो रेज इस कोण को बना रही हैं उन रेज को बोलते हैं आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल, भुजाएं, कोण की भुजाएं। अब कोण को डिनोट करने के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये। अब लिखेंगे कैसे? बीच में आएगा वर्टेक्स और इसके दोनों साइड में बाकी दो पॉइंट्स जो एंगल में, एंगल के आर्म्स पर हैं, ए ओ बी, और आगे लग जाएगा सिंबल कोण। ये कोण का, एंगल का सिंबल है, एंगल ए ओ बी। अगर मैं इसको एंगल बी ओ ए लिख दूं तब भी एक ही बात है। बीच में मेरा वर्टेक्स रहना चाहिए, वो कॉमन पॉइंट जिस पे रेज मिल रही हैं। अब नेक्स्ट बात, अगर ये कोण एक है, ये दो है,
यहाँ पर भी अगर ये कोण 1 है, 2 है, 1 2, तो कोण 1 जमा 2 बराबर होंगे 360 डिग्री के। मतलब अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और पूरा घूमकर वापस यहाँ पर आ जाऊँ तो इसका मतलब मैं कितना डिग्री घूम गई, 360 डिग्री। डिग्री यूनिट है कोण को मेजर करने की, जिसको हम एक मेजर के ऊपर छोटे से ओ से शो करते हैं। अब ये तो बात हुई जब दो रेज मिल रही हैं। अगर दो से ज्यादा रेज मिलेंगी एक पॉइंट पर तो क्या होगा, या फिर लाइन सेगमेंट, रेज भी हो सकती है लाइन सेगमेंट में। यहाँ पर हम मान लीजिए हमने ले ली लाइन सेगमेंट्स ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब कितने कोण बनेंगे, एक कोण हो गया ये, ठीक है, दूसरा ये, दो कोण हो गए, तीसरा ये और चौथा ये, चार कोण हो गए, पांचवा ये कोण और छठा ये। तो इस तरीके से 6 एंगल्स बन गए। आई होप मैंने सारे एंगल्स कवर कर लिए हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रेज बढ़ती जाएंगी जो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, या लाइन सेगमेंट जो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, तो वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ एंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई रेज और लाइन सेगमेंट्स की। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो भी तो हमारे पास एंगल्स बनते हैं। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये एक दूसरे को काट रही हैं और इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये एक बिंदु पर काट रही हैं। अब यहाँ पर कितने कोण बनेंगे आप काउंट कीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कितने एंगल्स बनेंगे। अब सीधे सीधे यहाँ 4 एंगल्स तो मुझे दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन एंगल्स इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स हैं जो एक कॉमन रे शेयर कर रहे हैं या कॉमन लाइन सेगमेंट शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 2 इनकी कॉमन रे ये है, 2 और 3 इनकी कॉमन रे ये है, 3 और 4 इनकी कॉमन रे ये है, और 4 और 1 इनकी कॉमन रे ये है। मतलब जो एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई और कोण नहीं है, अगर हम इसको सिंपली बोलें तो। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं, 1 एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 4, और एंगल 4 एंड एंगल 1। ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स की। ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, मतलब वो एक वर्टेक्स तो कॉमन शेयर कर रहे हैं लेकिन कोई भी कॉमन रे नहीं है। यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स, और मोर स्पेसिफिकली इनको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में। 1 और 3 ये दोनों
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और यहाँ पर 4 और 2। अब इनकी एक खास बात है, जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। जहां भी आपको ये x वाला सिंबल दिखाई देगा, चाहे वो कैसे भी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ऐसे ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आप ड्रॉ करके देख लीजिए, जितने मर्जी आप दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ कीजिए और मेजर कीजिए, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। तो ये आज हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात की एंगल से रिलेटेड। अगली वीडियो में मिलेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।